ध्यान दोगे। नेक्स्ट है फ्रक्टोज, इसके बारे में समझिएगा। फ्रक्टोज जो है उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है फ्रक्टोज का, वो होता है C6H12O6 होता है। यानी इसका केमिकल फॉर्मूला ग्लूकोज ही की तरह होता है। किसकी तरह होता है? ग्लूकोज ही की तरह होता है। समझ पा रहे हो बात को? लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर किस चीज का होता है, इसको जरा सा समझना। देखो, अगर आप ग्लूकोज को देखोगे, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज है इस तरीके से, हाँ, CHO और CH2OH। ये किसका स्ट्रक्चर है बाबू? ये ग्लूकोज का है। ग्लूकोज में जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड होने के वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है? एल्डोहेक्सोस हो जाता है। क्या होता है? एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस का मतलब एल्डिहाइड है तो एल्ड, और हेक्सोस यानी 1 2 3 4 5 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। तो हेक्स हो जाएगा। ओस का मतलब क्या है? स्वीट है, मीठा है, तो इसीलिए क्या लगा है? ओस। ठीक उसी तरीके से अगर आप फ्रक्टोज को देखोगे तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा? CH2OH, फिर बोलो CHOH, फिर आगे क्या रहेगा? यहां CHOH, ठीक है ना, 1 2 3 4 तक CHOH, और उसके बाद से फिर क्या हो जाता है? C डबल बॉन्ड O हो जाता है, और फिर क्या हो जाएगा? CH2OH हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या हो जाता है? ये कीटोन हो जाता है। क्या हो जाता है? कीटोन हो जाता है। क्या हो जाएगा? कीटोन होगा। समझ पा रहे हो बात को? क्या हो जाएगा? कीटोन होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन का ग्रुप है और 6 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे? कीटो हेक्सोस हो जाएगा। एल्डो क्यों होगा? एल्डिहाइड है क्या कहीं पे? एल्डिहाइड नहीं है ना, बोलो। तो क्या हो जाएगा? कीटो हेक्सोस। समझ पा रहे हो? यानी ग्लूकोज के अंदर में एल्डिहाइड है और कीटोन के अंदर में, सॉरी, फ्रक्टोज के अंदर में क्या है? कीटोन है। ये अंतर है किसका? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये भी C6H12O6 और ये भी क्या होता है? C6H12O6। दोनों क्या है? C6H12O6 है। कोई दिक्कत यहां पे? दोनों क्या है? C6H12O6 है। कोई प्रॉब्लम यहां पे? कोई दिक्कत यहां पे? दोनों को समझने में? दोनों ही क्या है? दोनों का दोनों आपका फ्रक्टोज है। कोई दिक्कत समझने में? कोई प्रॉब्लम बोलिएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसके अंदर में अब हम लोग को आगे बढ़ना है, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बोलो। द कॉमन फॉर्मूला फॉर कीटोन इज, सॉरी, फॉर फ्रक्टोज इज C6H12O6। समझ पा रहे हो बात को? और क्या होगा? बोलो। इट हैज कीटोन। कहां पे कीटोन है? बोलो। कीटोन एट सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन पे क्या है? कीटोन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? बोलो। कीटो
हेक्सोस भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? कीटो हेक्सोस कहेंगे। कैसे प्रिपेयर होता है? प्रिपेयर बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ, बोलो, सैकेराइड। किसके हाइड्रोलाइसिस से बन रहा है? सैकेराइड। सैकेराइड यानी चीनी, C12H22O11। इसमें पानी डाले और एसिड डाले, ये टूटा। किसमें टूटा? C6H12O6 यानी ग्लूकोज में। और फिर किसमें टूटा? C6H12O6 यानी फ्रक्टोज में। दोनों का केमिकल फॉर्मूला अलग है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप में, और इसमें क्या है बाबू? इसमें कीटोन है। कोई दिक्कत? तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया किसके बारे में? बोलो। हाँ, इस फ्रक्टोज के बारे में। एक दो और बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में लेना है। क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है? ध्यान दीजिएगा। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद से हम लोग कहां जाएंगे? साइक्लिक इंफॉर्मेशन पे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक और चीज समझिएगा। इसका एक और नाम है। क्या नाम है? डी माइनस फ्रक्टोज। क्या नाम है? डी माइनस फ्रक्टोज। माइनस का मतलब है ये लाइट को कहां रोटेट कराएगा? ये लेफ्ट साइड में रोटेट कराएगा। ग्लूकोज कहां रोटेट कराता था? राइट में। तो फ्रक्टोज कहां रोटेट करेगा? लेफ्ट में। इसका मतलब ये लीवो रोटेटरी है। क्या है? लीवो रोटेटरी है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, इट इज, बोलो, लीवो रोटेटरी। और ग्लूकोज क्या था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। ग्लूकोज क्या था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट साइड में घुमाता था लाइट को, बताए थे ना। अच्छा, और डी मतलब क्या है? ये डी क्या क्या बता रहा है? बोलो। ये डी इसलिए बता रहा है क्योंकि निचला हिस्सा किससे मैच करता है? डी ग्लिसरल डिहाइड से। किससे मैच कर रहा है? डी ग्लिसरल डिहाइड से। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो ये क्या होगा? लेवो रोटेटरी है। कोई दिक्कत? और डी ग्लिसरल डिहाइड से क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। डी ग्लूकोज भी क्या होता था? डी ग्लिसरल डिहाइड से मैच करता था। कोई दिक्कत? कोई क्वेश्चन है क्या? है? हाँ, फिर है? ए, ये तो सब क्या? हाँ, ऑब्जेक्टिव का भी मैच कर रहा है। अब इसमें क्या चाहिए? है? कर रहा फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर है। फेनॉल ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर क्या देता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फेनॉल, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। अब बताओगे तब तो बनेगा। है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एल्डिहाइड एंड कीटोन बी डिस्टिंग्विश? किससे एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन, H2SO4, NaHSO4 या NH3। क्या था? बताए थे ना। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से कौन सा वीकेस्ट एसिड है? ये एसिडिटी का ऑर्डर लिखवाए थे। फिर है? क्या नहीं लिखवाए थे? हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ, C3H9 और N, इसको आपको बनाना होगा। C3H9 और N। पूछ रहा है कि ये कौन सा है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री। फिर पूछ रहा है कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अमाइन में लिखवाए थे। अरे लिखवाए थे ना पहले। sp3, एक ठो लोन पेयर और 3 ठो बॉन्ड पेयर। और ये की थी सब्जेक्टिव मैच नहीं कर रहा था। है भाई का? व्हाट आर कोवैलेंट सॉल्ट, कोवैलेंट सॉलिड, नॉन आइडियल, आइडियल क्या है? यूनिट सेल और ये स्पेस लैटिस क्या होता है? वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? इमल्सन क्या होता है? फिजिकल और केमिकल एड क्या चाहिए? है? क्या? हाँ, ऐसा नहीं है कि सब बन जाएगा। कुछ कुछ हम, जैसे रोस्टिंग कैल्सिनेशन वाला चैप्टर अभी हुआ नहीं है तो नहीं बन पाएगा। लीचिंग क्या होता है वो नहीं बन पाएगा, है कि नहीं? हाँ। हाउ डू यू
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल है? अल्डोल कंडेंसेशन, परकिंस रिएक्शन तो ये पढ़ोगे, आईयूपीएससी करना है, बताओ 5-5 नंबर का तो है। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन और फॉस्फोर ये आगे पढ़ाना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में आपको डिफरेंस बता दिए थे। ये क्या है? वो तो खैर वो तो चलता है। हाँ, अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आएंगे। अरे यहां पे ध्यान दो, अब हम लोग कहां आएंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आएंगे, ध्यान दीजिएगा। कितना सिंपल पेपर था। अरे खाली मेरा कॉपिया यार पढ़ ले, कॉपी पढ़ लो, एब्सेंट मत हो, आराम से आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये देखो, ये क्या है आपका? ये आपका फ्रक्टोस है। यहां पे देखोगे, यहां से नंबरिंग हम लोग करते हैं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां और ये छठा। तो याद करो, 5वां कार्बन का ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करता था कहां पे? वहां पहले पे करता था, यहां पे कहां करेगा? दूसरे नंबर पे करेगा। कहां पे करेगा? दूसरे पे। तो अगर पहला पे करता तो 6 मेंबर बना था, ग्लूकोज में 6 मेंबर का रिंग था, लेकिन 5वें से दूसरे पे जब करेगा तो कितना मेंबर का बनेगा? 5 मेंबर का बनेगा, एक कम बनेगा। एक मेंबर क्या होगा? कम हो जाएगा। पहले 6 मेंबर का था, इसमें क्या होगा? 5 मेंबर का। तो देखो, अगर इधर से अटैक करता है तो बीटा बनेगा, समझ पा रहे हो? और अगर ये पीछे से अटैक करेगा तो क्या बनेगा? अल्फा बनेगा। क्या बन जाएगा? अल्फा। वही ग्लूकोज जो उस दिन पढ़ाए थे ना, ठीक वही चीज यहां पे क्या हो रहा है? फ्रक्टोज के साथ हो रहा है। तो कार्बन नंबर 2 जो होता है, इसको हम लोग कौन सा कार्बन बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलेंगे? एनोमेरिक कार्बन। क्योंकि एनोमेरिक कार्बन के वजह से बीटा बनता है और अल्फा बनता है। देखो बीटा क्यों बना है, यहां पे जरा सा देखो, दूसरे नंबर पे देखो, यहां OH ऊपर, CH2OH नीचे। और यहां पे देखो दूसरे नंबर पे क्या हो गया है? CH2OH ऊपर और OH क्या हो गया है? नीचे हो गया है। तो अगर ये OH ऊपर है तो बीटा, और CH2OH ऊपर है तो अल्फा। समझ पा रहे हो? तो इसमें पूछेगा कि कौन सा कार्बन एनोमेरिक है, तो आप क्या बोलोगे? 2 नंबर कार्बन क्या है? एनोमेरिक है। और वहां ग्लूकोज में कौन सा कार्बन एनोमेरिक था? पहला नंबर एनोमेरिक था। याद है ना? ये डिफरेंस, छोटा छोटा डिफरेंस है, पूछेगा। हाँ, अब डी, यहां पे भी क्या है? डी इसलिए क्योंकि ये डी फ्रक्टोज से बना है, और नेगेटिव इसलिए है क्योंकि दोनों क्या करेगा? लाइट को कहां घुमाएगा? लेफ्ट साइड में घुमाएगा। यानी दोनों क्या है? लीवो रोटेटरी है। दोनों क्या है? लीवो रोटेटरी है। फ्रक्टो, ये क्या है? फ्रक्टो, क्योंकि फ्रक्टोज से बना है। और आखिरी में क्या लिखा है? फ्यूरान। क्या लिखा है? फ्यूरान। फ्यूरान क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह दिखने में है? फ्यूरान की तरह। पहले जो ग्लूकोज था वो किसकी तरह दिखने में था? पाइरेन की तरह। बाबू पढ़ लिया कर भाई, पढ़ाए थे ना। बोलो, तो बोल काहे नहीं पा रहे हो? पिछला लेक्चर पढ़ाए थे ना? नहीं पढ़ा है तो जा करके फिर से पढ़ लो, अपलोड कर दिए कल। ठीक है? वो 6 मेंबर का रिंग था पाइरेन, ये 5 मेंबर का रिंग की तरह दिख रहा है। क्या है? फ्यूरान। और ओस का मतलब क्या है? मीठा होगा। तो ये स्ट्रक्चर किसकी तरह दिख रहा है? फ्यूरान की तरह। तो इसीलिए फ्यूरेनोस लिखा है। क्या लिखा है? फ्यूरेनोस। कोई दिक्कत? डी और अल्फा बीटा आप समझ गए हो, कोई दिक्कत? तो इसके बारे में आपको लिखना है। यहां से
क्या हुआ? साइक्लिक साइक्लिक फ्रक्टोज has two anomeric structure exist because of C2 anomeric carbon. The two structure are alpha and बीटा, यानी अल्फा डी माइनस फ्रक्टोक्यूरेनोस एंड बीटा डी माइनस फ्रक्टोक्यूरेनोस. They look like 5-member ring furan, hence they named फ्यूरेनोस. चलो, कोई दिक्कत यहां पे? अभी छोड़ दें? बोलो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलिए. ठीक है, कितने बजे से एग्जाम है? केमिस्ट्री का हो गया है? अच्छा, यही था केमिस्ट्री का. ओ, अरे कभी कभी पगला जाता है सब. ठीक है ना? तो तानिया रोती है, बेचारी को बहुत रोल आता है, ऐसा नहीं. ठीक है. हाँ, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में. तो एक काम करते हैं, कल ही डाइसैकेराइड करते हैं. जाओ एग्जाम दे दो जा करके. ठीक है? क्या? तो क्या करोगे? क्या? किसका? मैं तो तुम लोग का तो